अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। लेट नॉट मैथ मिस्ट्री में हम आ गए हैं विद द सेकेंड वीडियो ऑफ रेशो एंड प्रोपोर्शन। फर्स्ट वीडियो में जो है हमने सीखा कि रेशो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेशो एंड प्रोपोर्शन। उसके हमने एग्जांपल सॉल्व की, मैंने उसके प्रैक्टिस के क्वेश्चंस दिए थे जो है मैं डेली शॉर्ट्स में अपलोड करती रहूँगी ताकि आप देखें कि आपका आंसर और मेरा आंसर क्या सेम है। अगर कोई मिस्टेक हो तो उसको फिर करेक्ट कीजिए, ठीक है। तो इससे प्रैक्टिस होती रहेगी और हमें पता चलता रहेगा कि भाई हम लोग जो है वो कितना जो है लेक्चर को एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग जो है रेशो एंड प्रोपोर्शन ही डिस्कस करने वाले हैं, बट उसकी की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है। की प्रॉपर्टीज़ में ये होगा कि सिर्फ हमें पता चलेगा कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है और प्रॉपर्टी का काम क्या है, ठीक है। बाकी उसमें हम इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज वो फिर हायर लेवल में, बहुत ज़्यादा हायर लेवल में आ जाता है, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग जो है जाते हैं प्रॉपर्टी ऑफ रेशो की तरफ, उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शन करेंगे एंड देन हम उसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और मुझे अगर मेरे तो आखिरी में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगी, ठीक है। तो अक्सर मैं भूल जाती हूँ वीडियो के आखिरी में जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डालना, तो इसीलिए अब मैं उसको जो है अलग अलग वीडियोज़ में डालूंगी, ठीक है। उसकी एक छोटी सी क्लिप होगी 1 सेकंड की जिसमें मैंने पिक्चर अपलोड की होगी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको पता है कि आपने सब्सक्राइब कर देना है बिकॉज यहाँ हम पढ़ते हैं मैथ के ईजीएस्ट मेथड, ठीक है। ये मैं खुद से नहीं बोल रही, मुझे ज़्यादातर कमेंट्स में बोला जाता है कि मैम आप इतना ज़्यादा इजी पढ़ाती हैं कि हमें उसी टाइम पता चल जाता है कि ये मेथड कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द की प्रॉपर्टी ऑफ रेशो। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास रेशो इज़ डायमेंशनलेस। तो अगर हमारे पास ऐसा जो है वो आ गया कि हमें डायमेंशनलेस रेशो के बारे में पूछा जाए तो हमें पता होना चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा इजी है बट जो है ज़्यादातर लोग इसको जो है नहीं जानते कि ये क्या चीज़ है। तो देखिए डायमेंशनलेस रेशो क्या होता है, यहाँ पर मैंने एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है। अ रेशो हैज़ नो यूनिट बिकॉज इट कंपेयर्स टू क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड। देखिए रेशो हम क्या करते हैं, दो सेम काइंड की क्वांटिटी को जो है हम लोग कंपेयर करते हैं तो उसका कोई यूनिट नहीं होता, और जिसका कोई यूनिट नहीं होता उसको हम लोग डायमेंशनलेस जो है रेशो कहते हैं। तो एमसीक्यूज में आ सकता है कि विच रेशो हैज़ नो यूनिट व्हाट इज इट्स कॉल्ड। सो हमें पता है कि वो क्या है, वो डायमेंशनलेस रेशो है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और इसकी एग्जांपल अगर हम देखें, अगर मैं इसकी एग्जांपल का बोलूँ कि अगर मेरे पास है 2 मीटर्स और 3 मीटर्स, 2 मीटर्स 2 3 मीटर्स, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, मैं इसको 2:3 लिखूंगी। तो इसका कोई यूनिट नहीं है क्योंकि ये दोनों सेम काइंड के हैं, और जब सेम काइंड की चीज़ होती है तो हम यूनिट में नहीं डालते, ठीक है। सो ये तो एक फर्स्ट हो गई हमारे पास कि रेशो इज़ डायमेंशन लेस। देन हम अब सेकेंड की तरफ चलते हैं। सेकेंड भी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो सेकेंड प्रॉपर्टी पर आ गए हैं, रेशो रिमेन अनचेंज। अब वो प्रॉपर्टी रेशो की कौन सी है जिसमें रेशो अनचेंज होता है, ठीक है ना, जिसमें रेशो चेंज नहीं होता। तो वो वाली प्रॉपर्टी है जिसमें अगर हमारे पास दोनों की दोनों जो क्वांटिटीज़ हैं वो मल्टीप्लाई या डिवाइड हों सेम नंबर से, ठीक है। अगर हमारे पास दो कोई रेशो है, जैसे कि रेशो ए और रेशो बी, दो क्वांटिटीज़ हैं, और अगर ये किसी भी सेम जो है नंबर का मल्टीपल है दोनों, ठीक है, या फिर किसी भी सेम नंबर से इसको हम डिवाइड कर पा रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं कि ये रेशो रिमेन अनचेंज होता है, ठीक है। किस तरह से, एग्जाम्पल में ले लेते हैं। अगर हमारे पास हो कि हाँ, अगर मैं 4 और 6 ले लूँ तो मेरे पास क्या होगा, ये जो है एक अनचेंज्ड रेशो है, ठीक है ना। किस तरह से, अगर मैं इसको भी डिवाइड करूँ 2 पे और इसको भी मैं डिवाइड करूँ 2 पे, दोनों 2 पे डिवाइड हो रहे हैं बिकॉज दोनों इवन नंबर है, तो ये हो जाएगा 2 2 4। सो हमारे पास जो है रेशो क्या बनेगा 2, और ये हो जाएगा 3, तो 2:3। तो अगर आप देखें 4 और 6 में कितने रेशो का फ़र्क था, 2, ठीक है ना। यहाँ पर भी 2 का, इन दोनों के दरमियान 2 नंबर्स का फ़र्क था, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान 1 नंबर का फ़र्क है, सही है। सो 2 नंबर और 1 नंबर
हमारे पास दोनों का फ़र्क सेम ही है, ये नहीं है कि यहाँ पर ज़्यादा फ़र्क था और यहाँ पर नहीं है, ठीक है। दोनों को हमने एक ही नंबर से डिवाइड किया, तो ये रेशो लें या हम ये रेशो लें, ये सेम ही चीज़ होगी, ठीक है। अगर हम बोल रहे हैं कि ये एप्पल है तो ये भी एप्पल ही है, ये एप्पल की कोई दूसरी किस्म नहीं है, ठीक है। और दोनों का साइज़ भी वही होगा, 2:3, 4:6, दोनों का साइज़ भी वही रहेगा, सही है। तो ये होता है एक अनचेंज रेशो, जो हमेशा अनचेंज रहता है, ठीक है, ये चेंज नहीं हो सकता। तो ये भी एक पॉइंट था, इसको भी आप जो है वो ध्यान से अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद थी थर्ड प्रॉपर्टी, जिसको हमने जो है पहले भी डिस्कस किया हुआ था, बिकॉज वो काफ़ी हाईलाइटेड प्रॉपर्टी है, जिसको हमने बोला था कि इनवर्स रेशो, ठीक है। इन्वर्स रेशो तो हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो भाई ज़रा जो है वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में हाथ जो है वो स्टैंड करें, किस किस को याद है कि इन्वर्स रेशो क्या होता है। देखते हैं कितने लोगों को जो है इन्वर्स रेशो याद है। तो चलिए देखते हैं इन्वर्स रेशो क्या है। इन्वर्स रेशो हमारे पास किसी भी रेशो का इन्वर्स लेना। अगर हम किसी भी प्रॉपर्टी का, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स लेते हैं तो वो एक अलग होता है, ठीक है। फंक्शन का अगर हम लोग इन्वर्स लेते हैं ना तो वो एक अलग चीज़ होता है। जब मैट्रिक्स का इन्वर्स लेते हैं तो वो एक अलग टाइप से लेते हैं। इसी तरह अगर हम लोग और किस चीज़ का होता है, फंक्शन हो गया, मैट्रिक्स हो गया, और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, जब हम उनके इन्वर्स लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, ठीक है ना। तो अगर हम अलग अलग चीज़ों के इन्वर्स लेना तो वो अलग अलग टाइप के होते हैं इन्वर्स, ठीक है। उनका मतलब एक ही होता है लेकिन उनके टाइप्स अलग होते हैं। हर किसी का जो है हम लोग अलग तरीके से इन्वर्स लेते हैं। और उसी तरह रेशो भी है। अगर मेरे पास रेशो है ए रेशो बी, तो इसका इन्वर्स मैं किस तरह से लूँगी, इसका इन्वर्स मैं लूँगी B/A। दोनों को हम जो है इंटरचेंज कर देते हैं। इसको पहला टर्म, ये सेकंड टर्म, तो इस सेकंड टर्म को पहला टर्म बना देंगे और फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म बना देंगे, एंड दैट्स ऑल सिंपल, ठीक है। तो मैंने ऐसी रिवीजन कर दी। नाउ फोर्थ वन जो प्रॉपर्टी है वो भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बिकॉज वो भी एक हाईलाइटेड प्रॉपर्टी है, ठीक है। और ये जो फर्स्ट और सेकंड थी, ये जो है एक बहुत ही माइनर सी प्रॉपर्टी है, लेकिन माइनर सी चीज़ें भी कभी कभी हमारा नुकसान कर देती हैं, तो इसीलिए हम लोग जो माइनर चीज़ को भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी भी हम पढ़ चुके हैं, जो कि है कंपाउंड रेशो। तो फिर से जो है मैं बोलूँगी कि हाथ उठाएं जिसको पता है कि कंपाउंड रेशो क्या होता है। पीछे वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कंपाउंड रेशो के बारे में, तो सिंपल से यहाँ पर डिस्कस करते हैं। कंपाउंड रेशो में हमारे पास एक से ज़्यादा रेशो की जो है वो आ सकते, एक से ज़्यादा रेशोज़ आ सकते हैं। जैसे कि अगर मैं लूँ कि 2:3 एंड 4:3, ठीक है। तो इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, हम लोग फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 4 रेशो, 3 × 3 रेशो, ठीक है। तो ये होता है कंपाउंड रेशो। 4 2s are 8 and 3 3s are 9। सो ये होता है हमारे पास 8/9 का रेशो। और इसी तरह एक थर्ड भी आ सकता है, हमने थर्ड की भी एग्जांपल की हुई है, तो यहाँ पर ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे और इसको डिस्कस नहीं करते, ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ आती है हमारे पास चार प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ ली रेशो की। अब हम प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट, सो केयरफुली इस पार्ट को सुनिएगा। चलिए देखते हैं कि प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या क्या आएगा। हम आ गए हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी, जो कि है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी। ये हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से हम जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं इसमें। जैसे कि हम पहले इसको डिवीजन की फॉर्म में लिख देंगे, जैसे कि A/B is equal to C/D, एंड नाउ वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, A × D = C × D। दिस इज द सिंपल फॉर्म ऑफ प्रोपोर्शन, ठीक है। तो प्रोपोर्शन को हम सबसे पहले तो इस टाइप से सॉल्व करते हैं, और दूसरा जो है हम डिवीजन से भी सॉल्व करते हैं, और फिर तीसरा क्या है, मीन प्रोपोर्शन से भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसमें भी एक ख़ास तरीके की प्रॉपर्टी आती है, तब हम लोग मीन प्रोपोर्शन इस्तेमाल करते हैं। तो फर्स्ट तो था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, होप कि ये आपको पीछे वीडियो से ही आती होगी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। नाउ हम लोग जो है अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी।
अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी में बेसिकली क्या होता है, हमारे पास जो प्रोपोर्शन होता है कि ए एंड बी, दो रेशियो का जो प्रोपोर्शन होता है, उसमें हम लोग जो मीन प्रोपोर्शन होता है उनके जगह चेंज कर देते हैं। वी इंटरचेंज द प्लेस ऑफ मीन प्रोपोर्शन टर्म्स। तो मीन प्रोपोर्शन कौन सा होता है, सी और बी मीन प्रोपोर्शन होता है, इन दोनों के हम लोग प्लेसेस चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ देखें, सी बी की जगह चला गया, बी सी की जगह आ गया, ठीक है। तो अगर आपको बोले कि भाई इस गिवन रेशो, इस गिवन प्रोपोर्शन पे अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करें, सो मुझे यकीन है कि आपको यह याद होगा। चलिए एक एग्जाम्पल की तरफ देख लेते हैं। जैसे कि अगर हमें बोला हो कि 2:3 इज इक्वल टू 4:6, अगर हमें बोला जाए कि भाई इस पे अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करें, ठीक है ना। सो उधर मेंशन होता है कि कौन सी प्रॉपर्टी हमने अप्लाई करनी है जब भी हम लोग प्रोपोर्शन करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बताया होगा कि भाई अप्लाई अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी ऑन दिस। तो आपको क्या करना है, आपने 2 ये जो मीन प्रोपोर्शन के दो टर्म्स हैं इनको इंटरचेंज कर देना है। ये हो जाएगा 4 और इक्वल टू 3:6, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट होती है। तो होप कि सबको समझ आ गया होगा कि अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी क्या है। अब चलते हैं अल्टरनेटिव की दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ, जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड प्रॉपर्टी, ठीक है। सो थर्ड है हमारे पास कंपाउंड प्रॉपर्टी। कंपाउंड प्रॉपर्टी में हमें क्या करना होता है, वही दो रेशोज़ हैं हमारे पास, ठीक है, जिसको हमने प्रोपोर्शन के तौर पे लिया हुआ है, कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। अब इसमें क्या करते हैं, ये जो सेकंड टर्म है इसको हम फर्स्ट टर्म के साथ ऐड करते हैं, और इस दूसरी साइड पे जो कि राइट हैंड साइड है उसमें भी सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ ऐड कर देते हैं, ठीक है। किस तरह से, देखें हमने क्या किया, ये जो बी टर्म है इसको ए के साथ प्लस कर दिया और रेशो वही रहेगा। फिर डी को सी के साथ प्लस कर दिया और रेशो डी अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है। और इसमें भी हमें सामने से बताया जाता है कि आपको कंपाउंड प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। इसकी कोई जो है वो उन्होंने हिंट नहीं दी होती, उन्होंने बाकायदा प्रॉपर्टी का नाम लिखा होता है कि कंपाउंड प्रॉपर्टी अप्लाई करें, ठीक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हमें 2:3 दिया हो और रेशो 4:6 दिया हो, तो इसमें हम कंपाउंड प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस ये वाला यहाँ पर प्लस करना है 3 विद रेशो 3 अपनी जगह पे, रेश इक्वल टू 4, इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 + 6 विद रेशो 6, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास कंपाउंड प्रॉपर्टी। तो चलिए इसको जो है हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 2:3 2 + 3 5:3 इक्वल टू 4 + 10:6 एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो है हमारा कंपाउंड प्रॉपर्टी अप्लाई हो चुकी है। होप कि सबको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी जो कि कंपाउंड प्रॉपर्टी के ऑपोजिट है, ठीक है। अब किस तरह से ऑपोजिट है, चलिए इधर ही हम लोग इसको देख लेते हैं। अब इसमें हमने ये चीज़ें हटा देनी है, ये और नाम भी हटा देना है, ठीक है। तो हम इधर लिखेंगे 4, जिसको हम बोलते हैं डिविंडो, डिविंडो। तो अब है, पहले हमने बोला कि कंपोनेंडो, अब हम बोल रहे हैं डिविंडो। दोनों जो है वो कजिन्स हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऑपोजिट जाते हैं। हमारे पास A:B C:D ही रहेगा, प्रोपोर्शन वही है। अब यहाँ पे चेंज क्या है कि हमने पहले सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ ऐड किया था, अब सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करेंगे और यहाँ पर भी माइनस करेंगे, यानी इस प्लस की जगह माइनस आएगा, इस प्लस की जगह भी अब माइनस आ जाएगा, एंड बाकी की प्रॉपर्टी बस बिल्कुल सेम, ठीक है। तो कंपोनेंडो और डिविंडो दोनों में यही फ़र्क है कि कंपोनेंडो में हम ऐड करते हैं, डिविंडो में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और इसकी भी अगर हम लोग वही जो है एग्जाम्पल ले लें, क्या लिया था हमने, 2 और 3 रेशो इक्वल टू 4:6, सही है। तो हम क्या करेंगे, 2 माइनस इसको हम यहाँ से माइनस करेंगे 3 एंड रेशो 3 अपनी जगह पे इक्वल टू 4 - 6 एंड रेशो 6 अपनी जगह पे। तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 रेशो 3
एंड माइनस ये हो जाएगा 3 नहीं 4 5 6 2:6 एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो है डिविंडो प्रॉपर्टी फाइंड हो गई है। तो कंपोनेंडो और डिविंडो दोनों का फ़र्क आपको पता चल गया होगा। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी है प्रोपोर्शन की जिसको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविंडो प्रॉपर्टी, यानी कि थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी को मिलाकर एक प्रॉपर्टी बनती है जिसको हम लोग कंपोनेंडो डिविंडो प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, अब दोनों को किस तरह से मिलाएंगे चलिए देखते हैं। तो चले हम आ गए हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट प्रॉपर्टी जो कि है कंपोनेंडो डिविंडो प्रॉपर्टी। थर्ड वाली थी कंपोनेंडो, फोर्थ वाली थी डिविंडो, मैंने दोनों यहाँ पर लिखी हुई है। अच्छा, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंपोनेंडो भी यूज़ करेंगे, डिविंडो भी यूज़ करेंगे और एक और प्रॉपर्टी को जनरेट करेंगे जिसको हम बोलेंगे कंपोनेंडो एंड डिविंडो प्रॉपर्टी। रेशो वही है, हमारे पास दो रेशोज़ हैं, कंपेयर किया जा रहा है उनको। अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड एंड लेफ़्ट हैंड साइड को रेशो में ले लेंगे, राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को रेशो में ले लेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड में क्या था, a प्लस बी रेशो a माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी रेशो सी माइनस डी। तो इन दोनों को जो है हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड पे हमने ले लिया और इसको राइट हैंड साइड पे ले लिया। इसी को बोलते हैं कंपोनेंडो डिविंडो प्रॉपर्टी। तो अगर आप कभी भूल जाए कंपोनेंडो डिविंडो प्रॉपर्टी क्या होती है, दोनों प्रॉपर्टीज़ को लिखें और उसके राइट हैंड साइड कंपेयर कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड कंपेयर कीजिए। आप बोलेंगे मैम ये बी और ये डी कहाँ गया, बी और डी विल बी कैंसिल, डी एंड डी विल बी कैंसिल, बस सिंपल। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारे पास कंपोनेंडो डिविंडो प्रॉपर्टी। और इसको भी हम लोग उसी के एग्जाम्पल की तरह सॉल्व करेंगे। अब जैसे इसकी हम एग्जाम्पल वही एग्जाम्पल ले लेंगे जो कि हम कब से कर रहे हैं, जो कि है क्या 2:3 इक्वल टू 4:6। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 2 में 3 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 3 रेशो, फिर 2 में -3 करेंगे, फिर इक्वल टू 4 + 6 रेशो और 4 - 6। 2 + 3 क्या हो जाएगा 5 रेशो, ये हो जाएगा हमारे पास -1 इक्वल टू ये हो जाएगा 10 रेशो -2 एंड दैट्स ऑल। हमारे पास रेशो फाइंड हो गया है कंपोनेंट और डिविंडो प्रॉपर्टी से। होप कि सबको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं एक और हमारे पास, अच्छा मीन प्रोपोर्शन हम कर चुके हैं, ठीक है ना, तो उसको हम छोड़ देंगे। अब हम बात करते हैं प्रोपोर्शन के टाइप्स की। ठीक है, प्रोपोर्शन के हमारे पास 2 तरीके के टाइप्स होते हैं और उनको हम सिर्फ यहाँ पर बस हल्का सा डिस्कस करते हैं कि क्या है, मतलब उसकी हमें प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए ना कि दोनों टाइप्स की प्रॉपर्टी क्या है। तो सबसे पहले अगर हम लोग टाइप की बात करें तो हमारे पास आता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, अगर हमारे पास 2 क्वांटिटीज़ है जैसे कि ए बी रेशो सी डी, अगर हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी इंक्रीज़ हो रही है और ये वाली जो है हमारे पास इंक्रीज़ हो रही है, सेम ही उसमें ये दोनों इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं सेंटेंस में बता देती हूँ। इफ़ 2 क्वांटिटीज़ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल and if they increase or decrease in the same ratio is called direct proportion। ठीक है, अगर हमारे पास दोनों क्वांटिटीज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ सेम रेशो में हो रही हैं तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, इंक्रीज़ भी और डिक्रीज़ भी। फिर आता है हमारे पास सेकंड जिसको हम बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होता है कि अगर हमारे पास यही 2 क्वांटिटीज़ हैं, इसको हमने लिया हुआ है कंपैरिजन में और इसमें ये वाली इंक्रीज़ हो रही है और ये वाली डिक्रीज़ हो रही है, तो हम बोलते हैं ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है एक दूसरे के। ठीक है, और अगर ये डिक्रीज़ हो रही है और ये इंक्रीज़ हो रही है तो इसको भी हम लोग इन्वर्स प्रोपोर्शन ही बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें इन्वर्स में एक प्रॉपर्टी इंक्रीज़ होगी तो दूसरी डिक्रीज़ होगी। ठीक है, या तो पहले डिक्रीज़ होगी और दूसरी इंक्रीज़ होगी, तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। 2 क्वांटिटीज़ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इफ़
वन इंक्रीज वेल द अदर डिक्रीज। ठीक है, बस सिंपल सा हमें दोनों की डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, दोनों का मेन मकसद पता होने चाहिए। और इसी के साथ जितने भी की प्रॉपर्टीज़ थी और की पॉइंट्स थे वो सारे के सारे हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं और इसकी सारी एग्जांपल्स भी हमने कर ली हैं। अब इसकी जो 2-3 प्रैक्टिस के क्वेश्चन मैं दूंगी आपको वीडियो के लास्ट में, तो आपने वो भी जो है अपने पास सॉल्व करके रखने हैं ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो रही है। बाकी तो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को जो है डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा न्यू टॉपिक होगा। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और रमज़ान चल रहा है तो अपने लिए भी और दूसरे सबके लिए भी और मुझे भी अपनी स्पेशल दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।